हेलो बच्चों, आइए हम लोग जो स्फेरिकल सेल में 3 कंडीशन जो पढ़े थे उसमें जो इक्वेशन आया उसमें बुक्स में इक्वेशन अलग भी रहता है। वह चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं, तब सॉलिड स्फीयर में हम लोग जाएंगे। पहला एट ए पॉइंट इस प्रकार से लिए थे कि एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द, ठीक है, स्फेरिकल सेल। फर्स्ट पॉइंट के लिए ऐसे आया था, तो हम लोग वहाँ पर इस प्रकार से लिए जो ई का वैल्यू आया वह है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, ऐसे करके दिखाएं। अगर हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से दिखाएं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बाद में आपको इसका यूज़ होगा। अगर हम इसी को ऐसे नहीं करके हम लोग सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, यही ना जानते हैं सिग्मा बराबर। तो हम लोग अगर इसी इक्वेशन को बुक में ऐसे करके भी लिखा हुआ मिलेगा, यह है यहाँ से ये है ओ और यह डिस्टेंस आर अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा के जगह में हम लिख सकते हैं, सिग्मा के जगह कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, और E इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, यह ना होगा। तो यह है E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। देखिए ये है दिखेगा आपको, यही बुक में दिया हुआ रहता है और ये दिखेगा तो ये आपको लग भी रहा होगा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ऐसा बताए हैं। अगर E इक्वल्स टू इसके जगह में इसको K रख दो तो K क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही ना आता है इक्वेशन। तो खैर हम मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट बुक्स में ऐसे करके भी रहता है। तो ये इसका मतलब ये गलत है, कभी कभी ये लगेगा गलत है, नहीं ये सही है, ये क्या है सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सरफेस पर किसी स्फेरिकल सेल पर जो रहता है E इक्वल्स टू वह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है, ये बाद में पढ़ना भी है ना। दूसरा कंडीशन क्या था, जब यही पॉइंट ये जो पॉइंट P था वह P पॉइंट है, यहाँ यह पॉइंट P है, अगर अंदर में है तो वो चार्ज नहीं रखता था, तो E इक्वल्स टू 0 वो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही दिखेगा कि अंदर में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। थर्ड जो केस था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक यह तो क्या है हॉलो स्फीयर का सरफेस है, इस हॉलो स्फीयर के सरफेस के ये आउटसाइड हम जो लिए यह P पॉइंट, हम लोग यह है इस प्रकार से यहाँ O था, यह R था और यह है X लिए। तो इससे हम लोग इस प्रकार से बनाए थे, अगर ध्यान होगा तो लास्ट में जो इक्वेशन आया वह है ऐसे करके आया कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर है 4 पाई है ना, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, इस प्रकार से डिवाइडेड बाय यहाँ 4 पाई लिखे थे और एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, ऐसे इस प्रकार से। तो बुक में यही इसको ऐसे करके डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। E इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा, इस 4 पाई आर स्क्वायर को ए ही लिखेंगे हम, ए ही लिखे बाय एक्स स्क्वायर ऐसे, तो ये भी फॉर्म हो गया। हम इसको ऐसे नहीं लिख करके E इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखे, ये सिग्मा ए को हम क्यू इनक्लोज्ड ही ऐसे लिख दे तो बाय एक्स स्क्वायर, तो ऐसे करके भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे सिग्मा बराबर होता है ए बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये यहाँ चला जाएगा तो सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू नहीं लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू। लेकिन बुक में क्या है, यहाँ हम जो लिखें क्यू इनक्लोज्ड ये नहीं लिखा मिलेगा, ऐसे केवल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यह क्यू जो है वह है कहाँ चार्ज या क्यू का बात कर रहा है, यह क्यू इनक्लोज्ड का बात कर रहा है। तो क्यू इनक्लोज्ड इसमें गॉसियन सरफेस से क्या है क्यू है, तो वह क्यू का किस रूप में है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में। तो बुक में ऐसे करके ही दिया रहता है या डिफरेंट टीचर्स बताते भी हैं इसी फॉर्म में। तो ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा, ये जो ऐसे करके बताया गया।
ये सब जो बताया गया वो न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम देगा। आइए अब उसी प्रकार से अगर तीसरा, मतलब हम लोग यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिख दिए, ये ए कंडीशन था, ये बी था और यह सी था, ऐसे करके समझिए। तो हम लोग हैं सो पहला वायर के विषय में पढ़ें, गॉस लॉ का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उसके बाद है सो हम लोग स्फेरिकल सेल का पढ़ें, यही 2 पढ़ना है। अब हम लोग है सो तीसरा है सो देख रहे हैं सॉलिड स्फीयर का। तो तीसरा है सो सॉलिड स्फीयर में भी इसी प्रकार से 3 केस पढ़ना है। तो 3 केस पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी सॉलिड स्फीयर है तो हम केवल इस प्रकार से लिख दे रहे हैं कि कैसे ऐसो बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट लें, केस फर्स्ट में क्या बोलते हैं, एट ए पॉइंट, ठीक है, लाइज ऑन द सरफेस। तो ये तो सरफेस पर जो रहता है तो उसमें तो कोई ये मतलब दिक्कत ही नहीं है। एट ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट यहाँ माने P, ये सॉलिड स्फीयर है नहीं। सॉलिड स्फीयर को बनाने के लिए ऐसे देखेंगे, उसमें देखिए चार्ज क्या है कि सरफेस पर रखते थे हॉलो स्फीयर में, चार्ज फुटबॉल के सरफेस पर रहेगा ना चार्ज, लेकिन यही जब सॉलिड स्फीयर हो जाएगा तो इसके अंदर भी चार्ज रहेगा। तो अंदर भी चार्ज रहेगा, इसका मतलब क्या, अंदर से भरा हुआ है, इसका मतलब ये वॉल्यूम में है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। या हम लोग मान लेते हैं यहाँ है सो r डिस्टेंस माने, यहाँ एक पॉइंट P है सो माने, इस पॉइंट P के पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो आउटसाइड ही होगा। और यहाँ ds स्मॉल सरफेस एरिया लिए तो उसके लिए उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है, तो ds ऐसे करके दिखा देंगे दोनों का। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो आएगा वह क्या आएगा, इसमें भी वही चीज़ आएगा। मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज Q, ठीक है, Q, ठीक, ऐसे करके लिखे विद रेडियस क्या R एज सोन इन फिगर। यहाँ O क्या है, सेंटर है। मान लिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई टोटल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये बार है सो ऐसे लिखते हैं हम, इसको आप लोग अभी तक हो सकता है याद हो गया होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, EDS लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉट, तो 1/ε0। चूँकि यहाँ चार्ज यहाँ क्या रहेगा, चूँकि ये वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में यहाँ सोचना होगा। वहाँ लाइन के लिए लीनियर बताएं, सरफेस के लिए क्या बताएं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताएं, और वॉल्यूम के लिए क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज, रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब तक हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसा शेप रहता है और जैसा है सो चार्ज रहता है जिस क्लोज सरफेस के लिए, वैसे ही हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट को लेते हैं, अपने सोचते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम था इसीलिए इस कंसेप्ट को कि Q इसमें इनक्लोज कितना रहेगा, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है सो तो पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में इकाई वॉल्यूम में मान लेते हैं चार्ज Q है तो उसको क्या कहते हैं, रो है। तो इसके टर्म में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए Q यहाँ क्या हो जाएगा, रो इंटू भी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू भी ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा, EDS, ये दोनों के बीच में 0 एंगल बनेगा तो cos 0, तो यहाँ cos 0 ऐसे करके DS, और यहाँ पर 1/ε0 रो इंटू भी, और DS को जोड़ेंगे तो क्या, अभी तो इस सरफेस गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसी में बनेगा। जहाँ पॉइंट होता है वहाँ गॉसियन सरफेस मान लेते हैं उसका सिमेट्रिकल, चूँकि स्फेरिकल है इसीलिए इसमें गॉसियन सरफेस इस प्रकार से इसके सतह में ऐसे करके मान ली, ठीक है। तो E इंटू क्या हो जाएगा, S 1/ε0 रो इंटू भी, और E यहाँ सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 4πr², 4πr का वैल्यू या R ही माने हैं, यहाँ क्या माने हैं R ही, या डिस्टेंस या रेडियस क्या है R ही ना माने हैं। तो यह क्या हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0 रो इंटू भी। इस फॉर्म में भी E इक्वल टू क्या निकल गया, ये नीचे आ जाएगा
1/4πε0 रो भी, ये आर स्क्वायर भी नीचे आएगा। ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसी का दूसरा फॉर्म में जैसे ऐसे बताएं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 1/4πε0 इंटू यहाँ क्या रो भी के जगह क्या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3, वॉल्यूम यानी आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो r के जगह यह रेडियस तो r ही रहा, डिवाइडेड बाय यह क्या r स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, r केवल बचेगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा E = आ जाएगा पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रो r, रो और यहाँ r बचेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर 1 बचेगा ना, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या ε0। ये है सो इक्वेशन हो जाएगा। या तो हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, बुक में यही रो भी के टर्म में अगर नहीं दिया हुआ रहे, रो भी के जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए तो रो भी यहाँ है, रो भी ऊपर चल जाएंगे, रो भी ये रो भी किसके लिए लिखे थे क्यू इनक्लोज के लिए। तो बुक में ऐसे भी दिया रहता है E = अगर हम लोग इस इक्वेशन से चले तो E = 1/4πε0 इंटू रो और भी के जगह में क्या लिख सकते हैं, रो भी के जगह Q/r²। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये Q क्या है, Q इनक्लोज्ड है। ध्यान दीजिएगा, बार बार हम ऐसे करके लिख रहे हैं, यही बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है Q इनक्लोज, जिसके चलते बच्चा चार्ज है सो समझ लेता है कि चार्ज है सो ऊपर में इसमें भी रहेगा, नहीं, चार्ज जो रहेगा वह वॉल्यूम में रहेगा, तो वहाँ पर है सो गलती हो जाता है। इसका है सो पहला केस है सो सॉलिड स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर का हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्फीयर अंदर से एक फुटबॉल है, अंदर से उसमें भरा हुआ है बालू है, तब तो यहाँ पहला केस पढ़े। अब यही पॉइंट P फिर इसका अंदर में पढ़ लेंगे, यही पॉइंट P इसका बाहर में पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग ये हॉलो स्फीयर में है सो इसके पहले वाला में पढ़े थे हॉलो स्फीयर। तो सेम है, पढ़ने का भी तरीका सेम है, अगर आप समझेंगे तो पढ़ने का भी तरीका सेम है, केवल समझना है कि कहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, कहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, कहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। ये हो गया। उसके बाद आपको समझना है कि जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, बस एक सिंपल सा फंडा है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और गॉसियन सरफेस उसी का बनाते वैसे ही है जिस शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है। जैसे उसमें वायर था तो सिलिंड्रिकल बनाए, इसमें हॉलो स्फीयर है तो इस सब जो है वह सरफेस कैसा बना रहे हैं, स्फेरिकल ही बना रहे हैं। यहाँ सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर भी स्फेरिकल ही बना रहे हैं। तो ये दो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद ये जो है ये लिखेंगे, और ये लिखने के बाद ये तो कई बार लिखते हैं EDS। ये EDS क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का अगर पैरेलल होता है तो वहाँ 0 होता है, तो DS सरफेस का कौन सा शेप बन रहा है गॉसियन सरफेस का, उसका हम लोग है सो एरिया ले करके आगे बढ़ जाते हैं, बस और कुछ तो है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं इसका सेकेंड केस सॉलिड स्फीयर का और थर्ड केस है। थैंक यू।